बड़ा ही जबरदस्त अनाउंसमेंट कर रहे हैं, सुनो पहले ध्यान से। 2-3 बात एकदम सुनना केवल। जो भी बच्चा, सुनना केवल ध्यान से, जिसका भी ऑनर्स पेपर या तो फिजिक्स होगा, या तो केमिस्ट्री होगा, या तो बायोलॉजी होगा, इसमें किसी न किसी बच्चे के तो होंगे ही होंगे। जिसका भी ऑनर्स पेपर या तो फिजिक्स, या तो केमिस्ट्री, या तो बायोलॉजी, जैसे मेरा है, मैंने फॉर्म डाल दिया। आपका केमिस्ट्री है, बहुत सुंदर। इसमें प्लस पॉइंट क्या है, सुन लो पहले। जैसे बीपीएससी होती हैं, बोलो होती है ना, सेम उसी तरीके से जेपीएससी होती है, झारखंड पीसीएस। और केवल साइंस के लिए यह निकाला गया है। तो आर्ट्स वाले तो ऐसे ही छटा गए, जिनका मैथ है वो भी छटा गए। केवल 3 पोर्शन है, कौन कौन? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो जिनका भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ऑनर्स पेपर है, वो झारखंड पीसीएस का फॉर्म भर दीजिए। कल लास्ट डेट है, 5 तारीख तक लास्ट डेट है, ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात, इसमें एक और क्या बात है, इसमें कोई भी मेंस का पेपर नहीं है। आप समझ रहे हैं कि हमको लिखने वाला पेपर होगा, तो नहीं है। हमने काफी बहुत पहले ही भर चुका था, मैं सोचा मैं आप लोग को बता दिया होगा। लेकिन एक बच्चा से पूछा कि फॉर्म भरा रहे, तो बोला कि हमको पता ही नहीं है। तो पता नहीं है कि मतलब आप लोग को नहीं बताए होंगे, तो एक बार बता दिया जाए। जिसका भी फिजिक्स, या तो केमिस्ट्री या तो बायोलॉजी, पेपर 2 होंगे। पेपर कितने होंगे? 2। एक ही दिन दोनों पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर जो बीपीएससी का जो प्री का जो पेपर देते हैं, इतिहास भूगोल ना, इतिहास भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर जो आप देते हैं, वो 100 क्वेश्चन आपका रहेगा। सुन लो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 100 क्वेश्चन रहेंगे पेपर 1 में। जो बीपीएससी का जो पेपर होता है, केवल, और सुन ले पहले रे, इतना इंपॉर्टेंस बात बता रहे हैं, जरा एक तो देखेगा नहीं। जो भी बीपीएससी का जो पेपर होता है, उसमें केवल आप पढ़ते हैं बिहार स्पेशल पढ़ते हैं, वहां पढ़ना होगा झारखंड स्पेशल पेपर फर्स्ट में। और पेपर फर्स्ट केवल पासिंग मार्क्स है, केवल 30 नंबर ले आए तो काम समाप्त, पेपर फर्स्ट समाप्त। आई बात समझ में? तो बताओ, नहीं, केवल पासिंग मार्क्स है। कौन सा? पेपर फर्स्ट। देख लिए, अब सुनो दे। तो पेपर फर्स्ट तो ऐसे ही निकाल लेगा, तुक्का मार के भी 100 गो में 30 गो सही हो ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेकंड पेपर मेन आपको मेरिट लिस्ट को दिखाएगा। और सेकंड पेपर में एक और प्लस पॉइंट है कि जिससे आपने ऑनर्स किया है, सवाल केवल उसी से रहेगा। अगर आपने, आपका ऑनर्स पेपर फिजिक्स है, तो केवल सवाल फिजिक्स से रहेंगी। अगर आपका ऑनर्स पेपर केमिस्ट्री है, तो केवल सवाल केमिस्ट्री से रहेंगी। आसान हुआ कि नहीं हुआ? अरे पढ़ना है, केवल फिजिक्स पढ़िए, केवल केमिस्ट्री पढ़िए, और जा करके आप उसको में नोटिफिकेशन होगा, आप जा करके सिलेबस को निकाल लीजिए। आप सिलेबस को निकाल लीजिए, उसमें टॉपिक वाइज दिया गया है कि कौन कौन से टॉपिक से सवाल पूछेंगे। पेपर फर्स्ट में तो मेहनत करना नहीं है, मेन कहां करना है? सेकंड पेपर में। और लैब असिस्टेंट बनिएगा, अगर 2-4-10 साल के बाद जब प्रमोशन होगा तो साइंटिस्ट बन सकते हैं। हाँ जी, गधा हंस रहा है, इतने अच्छे वैकेंसी पहली बार आए हैं। इतना अच्छा वैकेंसी पहला बार आया है, तो सुन लो रे, भर दीजिए। फॉर्म भरने का चार्ज 100 रुपया। हाँ, फॉर्म भरने का चार्ज 100 रुपया, और महिलाओं का आरक्षण फ्री में। जिसका कंप्लीट हो गया है उसी को, जिसका ग्रेजुएशन, तुमको जो है ऑनर्स पे,
क्या है? इसमें नहीं है कोई? तो है तो भरिए, ठीक है। और बायोलॉजी केवल छोड़ करके फिजिक्स और केमिस्ट्री तो ऐसे ही लॉलीपॉप है। फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत आसान है। जैसे मेरा ऑनर्स क्या है? केमिस्ट्री, हम भर दिया, हमने भर दिया। और सेकंड पेपर में केवल केमिस्ट्री से सवाल होगा, मेन ये प्लस पॉइंट। कौन सा? मेरा मगध, हाँ हाँ कर रहा है, हाँ हाँ हाँ। चलो अब सुनो ध्यान से, आप हेडिंग दीजिए शीतोष्ण कटिबंध। सॉरी क्या था रे? ग्रीष्मकालीन मानसून हो गया था, आगे जैसे शीतोष्णकालीन मानसून। शीतोष्णकालीन मानसून, शीतोष्णकालीन मानसून सही है। अब सही है। चलो देखो, शीतोष्णकालीन मानसून आपका क्या है ऑनर्स पेपर? हिस्ट्री ऑनर्स। देखा साइंस वाला कितना बढ़िया है, इसको भरिए। क्या है ऑनर्स? फिजिक्स। केमिस्ट्री किसका था रे? केमिस्ट्री किसका था? किसी का नहीं था? कोई तो हाथ खड़ी किया था केमिस्ट्री वाला। अरे केमिस्ट्री में कौन खड़ा किया था रे? मतलब केमिस्ट्री इतना बकवास चैप्टर है रे। कोई बात नहीं, तो केमिस्ट्री वाला में भीड़ो कम रहेगा, चिंता काहे कर रहे हैं। हाँ चलो देखो, शीतोष्णकालीन मानसून। देखो सबसे पहली बात, पढ़ाई बहुत खराब आप लोग कर रहे हैं, पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और अभी आप लोग से पढ़ाई होगा भी नहीं जब तक पेपर का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। और एग्जाम के एक दो महीना पहले सबको पढ़ाई होता है लाजवाब तरीके से। ऐसे पढ़ाई नहीं होगा किसी से नहीं। देखना एक कहानी, स्वामी विवेकानंद का नाम सुने? सुने नाम? स्वामी विवेकानंद से एक व्यक्ति पूछने गया कि आप अपने सफलता का राज बताइए। सुनो ध्यान से, स्वामी विवेकानंद से पूछा कि भाई आप इतने सफल हैं, कुछ हमें भी रास्ता दिखाइए कि हम भी सफल हो, मैं भी अपने सफलता का कुछ आपका गुणगान गनूं। बोला ठीक है, तुम कल सुबह आकर के हमसे मिलना, तुम्हें बताएंगे सफलता मिलती कैसे है। सभी को यहां पे सफलता चाहिए, नौकरी लग जाए बाकी दुनिया भाड़ में जाए। अभी ये व्यक्ति बोला कि हमको सफल चाहिए, वैसा कुछ आप बताइए कि ताकि हम सफल हो जाए लाइफ में। बोले ठीक है, तुम कल सुबह आके हमसे मिलना, तुमको हम बताएंगे कि सफलता मिलती कैसे है। बच्चा बहुत खुश हुआ व्यक्ति, हमको सुबह में स्वामी विवेकानंद तुम्ही पर बता रहे हैं, भागता ना क्लास छोड़ के, काम था। बच्चा को बोला गया कि अगला दिन सुबह बड़ा खुश है कि आज हमें स्वामी विवेकानंद रूटीन बताएंगे कि कैसे पढ़ना चाहिए कि ताकि आप सफलता मिले। सुबह हुआ, बच्चा गया, स्वामी विवेकानंद से मिले। विवेकानंद जी स्नान कर रहे थे नदी में। बच्चा बोला कि सर बताइए। बोले कि देखो अभी स्नान कर रहे हैं, आओ तुम भी नहा लो, स्नान कर लो। गया स्नान करने, जब इतना पानी में पहुंचा तो स्वामी विवेकानंद जी बाल पकड़ के नीचे ले, कहां कर दिए? अंदर। जब पूरा अगलाने लग गए निकाले। बच्चा बोला कि सर ये क्या कर रहे हैं? फिर नीचे, फिर निकाले। कुछ देर के बाद बच्चा परेशान होगा, बाक हमको छोड़ दीजिए, फिर नीचे। छोड़ दे तो हमको से सफलता का राज पूछाया। फिर निकाले,
2-3-4 बार करने के बाद जब उसको एकदम हालत खराब हो गया तो बोले कि पूछे कि अंदर जाने के बाद तुम्हें कैसा महसूस होता है। आदमी बोला कि दम बेचैनी होता है कि कब सांस लेने का दिक्कत है, पूरा बेचैनी होता है कि कब बाहर आए। बोला यही सफलता का राज है। जब तक तुम्हारे अंदर यह बेचैनी नहीं आ जाए कि क्या पढ़ लें कि रिजल्ट हो जाए, जब तक तुमको खुद से दिमाग ही ना कहे कि क्या हम पढ़े और क्या छोड़ दें कि रिजल्ट हो जाए, ये तुम्हारे अंदर खुद को आना चाहिए। और जिस दिन तुम्हारे अंदर ये आ गया कि क्या पढ़े और क्या छोड़े, तब तुमको सफल होने से कोई नहीं रोकेगा। एक्सपेरिमेंट करके बताए कौन? विवेकानंद जी। तो आप लोग के अंदर में भी जब तक यह बेचैनी नहीं आएगा तब तक आप सफल नहीं होइएगा। अभी बस एकदम आराम से आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं। अभी आप क्लास आएंगे, जाने के बाद भर पेट सोइएगा, बस 1-2 घंटा पढ़ लिए बहुत है। लेकिन जैसे ही एग्जाम का प्रेशर बन जाएगा और एग्जाम के प्रेशर बनने के बाद अपने आप लगेगा कितना पढ़ लें, क्या पढ़ लें, कि बेचैनी अपने आप आपके अंदर समा जाएगा, घुस जाएगा। और जिस दिन तुम्हारे अंदर बेचैनी घुसा, उस दिन से आप सफल के रास्ते पे केवल एक सीढ़ी दूर होंगे। एग्जाम दीजिए, नौकरी पाइए। ये जो हम आपको बताए हैं जेपीएससी के बारे में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाला पक्का भरिए। पेपर फर्स्ट में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। पेपर सेकंड में केवल ऑनर्स पेपर जो है 11-12 का किताब खरीद लीजिए, केवल 11-12 का। और उसको में अगर फिजिक्स है तो 11th की 2 बुक, 12th की 2 बुक, 4 बुक होंगी। 4-5 महीना का समय है, 4-5 महीना में उसको पूरा 4-10 बार खाली पढ़ जाइए। मजाल नहीं है कि नहीं निकलेगा। केवल हमको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, कितना आसान हो गया। और कह रहा है बहुत टफ है, टफ है। तो अगर फिजिक्स है तो फिजिक्स का किताब ले लो, केवल 11th और 12th वाली। तुम्हारा क्या है ऑनर्स पेपर? बोटनी, पॉलिटी। देखो रे, मतलब कि जिसका भी फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी है वो इस पर ध्यान रखे, ठीक है? भागिए नहीं क्लास से। एक तो सवेरे पर कहता है सर सुतले रह जाते हैं, सुतल रह जा सवेरे पर। सुबह में चल रहा है गांधी जी। चिंटू कहां है? हाँ ठीक है रे। हाँ बताओ। अरे बाबू, लौटता हुआ मानसून का शुरुआत कब से होता है? खड़े हो जा। देख रहा है नीचे कॉपी में रे। लौटते हुए मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा उत्तर भारत में होता है कि दक्षिण भारत में? उत्तर भारत में। मलौ डंडक ने रे कहा रे, बताए थे मत। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, कभी कभी उड़ीसा में भी होता है। तो अब बताओ रे, अच्छा बताओ, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश उत्तर भारत में है कि दक्षिण भारत में? उत्तर भारत में। बैठो। चलो आप सुनो, आगे हेडिंग दो, शीतकालीन मानसून। शीतकालीन, अरे वही शीतकालीन या शीतोष्ण कहिए। हाँ अरे, हमारे यहां 2 प्रकार के मानसून होते हैं, एक ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? शीतकालीन मानसून। शीतकालीन मानसून। शीतकालीन मानसून। कॉपी कलम को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए और 2 मिनट वाले बातों को सुनिए। देखो, शीतकालीन मानसून का शुरुआत हमारे यहां कब से होगा? जब देखना, 15 अक्टूबर से मध्य जनवरी तक। शीतकालीन मानसून की शुरुआत कब हो रही है? 15 अक्टूबर से
मध्य जनवरी तक, मतलब 14-15 जनवरी तक शीतकालीन मानसून होगा। इसी समय शीतलहरी भी चलेगा जनवरी के महीने में। और जनवरी के महीने में चूड़ा दही लोग खा करके कहेगा कि अब ठंडा से बहुत डराए। चूड़ा दही खा करके कहेगा अब ठंडा नहीं लगेगा। बताओ, ठंडा के दिन में कोई दही खाएगा? बहुत कम खाएंगे। लेकिन ठंडा के दिनों में चूड़ा और दही खा कर कहेगा अब ठंडा से बहुत डरा है। और 14 और 15 तारीख से ठंडा घटना शुरू होता है। अब सुनो, कब से स्टार्ट कब है? 15 अक्टूबर से मध्य जनवरी तक। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 22 दिसंबर को सूर्य का, रुक हाँ तुम्हें बताओ बताओ 22 दिसंबर को सूर्य कहां है? कर्क के पास, विषुवत के पास कि मकर के पास? मकर। क्या पढ़ाया रे? क्या पढ़ाया है कि 22 दिसंबर को सूर्य मकर के पास है? हमने पूछा 22 दिसंबर को सूर्य कहां है? ऑप्शन ए कर्क के पास, ऑप्शन बी मकर के पास, ऑप्शन सी विषुवत के पास, और ऑप्शन डी किसी के पास नहीं। किसी के पास नहीं। अरे कश के बोल। मकर होगा। ठीक है, क्या होगा? मकर रेखा होगा। सही बात। देखो रे कहता पढ़ता है, बहुत पढ़ता रे। इतना घुमाए फिर भी अपने आंसर पे अडिग रहा कि सर कुछ कहिए, मकरे होगा। आप सुनो ध्यान से। अरे मतलब सूर्य कहां है? मकर के पास। मतलब सूर्य मकर रेखा के पास पहुंच जाता है 22 दिसंबर को। मतलब जो ITCZ जो चल रहा था यह दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश कर जाता है। कहां चलेगा? दक्षिणी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में जब ITCZ चल जाता है तब हवाएं स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। कहां बहता है? स्थल से समुद्र की ओर। और जब स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं तो बताओ इस हवा में क्या नमी होंगी? बोलिए। अगर समुद्र से स्थल की ओर हवाएं चलती तब इसमें नमी होता। लेकिन चल कैसे रहा है? स्थल से समुद्र की ओर। तो स्थल से समुद्र की ओर अगर हवाएं चलेंगी तो जान लो कि इसमें नमी नहीं होंगी। और नमी नहीं होंगी तो क्या यह पर्याप्त वर्षा करवाएंगी? नहीं कर पाएंगी। इसलिए देखना शीतकालीन मानसून में हमारे यहां वर्षा नहीं होगा। लेकिन कभी कभी वर्षा का प्रकोप देखने को मिलता है। बोले मिलता है। अब सुनो वर्षा कहां होगा ठंड के दिनों में। देखो अभी 22 दिसंबर को सूर्य मकर के पास है तो हमारे यहां मौसम कैसा है? ठंडा का मौसम है। देखो 15 अक्टूबर से मध्य जनवरी की बात कर रहा है, मतलब मौसम काफी ठंड है। और ठंड के मौसम में सुनेगा कि आंध्र प्रदेश बाढ़ से डूबा, तमिलनाडु में बाढ़ से डूबा, खबर में पड़ेगा। ठंडा के दिन में बाढ़ कहां से आ गई? अरे तो दो बात अब सुनो। जब यह स्थल से हवाएं निकलती हैं कहां जाती हैं? समुद्र की ओर। और हवा पता है कि दाएं की ओर मुड़ती हैं। बोले हाँ ना, कहां मुड़ती है? दाएं की ओर हवाएं मुड़ती हैं। और यहां बीच में आ जाता है बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी से जब हवा स्थल से समुद्र की ओर आती है तो बीच में बंगाल की खाड़ी मिलता है। और बंगाल की खाड़ी से यह नमी प्राप्त करके और यहां वर्षा करवा देती है। कहां? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, कुछ हद तक केरल महाराष्ट्र भी आपको देखने को मिल जाएगा। बताओ रे, अगर यहां भी तो अरब सागर है, यहां वर्षा क्यों नहीं करवाया? क्योंकि हवाएं मुड़ रही है दाएं की ओर। तो दाएं ऐसे ना मुड़ेगा। तो ये अगर होता भी तो इधर मुड़ जाता है। तो यहां हवाएं यहां बारिश नहीं करवाती हैं, लेकिन यहां पे बारिश करवा देती हैं। अगर संजोग से अगर यहां पे अगर कोई दर्रा होता तो हवाएं अंदर प्रवेश करके घुस के यहां भी बारिश करवा देती। लेकिन यहां वर्तमान में दर्रा नहीं है। दर्रा आपको हम बताए थे, याद करो, पाल घाट, भोर घाट, श्रीकोट्टा घाट, याद आ रहा है?
तो ये जो पाल घाट, भोर घाट, थाल घाट है, सब यहां है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में। थाल घाट के बाद भोर घाट, पाल घाट, श्रीकोट्टा घाट कहां में है? पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में। कहता उत्तराखंड कौन बोल रहा है? थाल घाट है। जो मन में आए बोल दे। हाँ, फिर ये कुछ आगे हम कहां दे रहे हैं? छोड़ आगे। अब देख लिया, मतलब कि अगर हवाएं मुड़ी तो यहां पे हवा करवा देगा, लेकिन ठंड के दिनों में आपको देखने को मिलेगा। देखो एक बात और समझो, यहां है दो गो तुमको महासागर देखने को मिलेगा। कौन कौन सा? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर में क्या होगा कि यहां से पश्चिमी विक्षोभ हवाएं चलती हैं। कौन सा? पश्चिमी विक्षोभ। और पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर से होते हुए आती है, और रास्ता इसको मिल गया दो गो महासागर। कौन कौन? भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर। भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर। और ये पश्चिमी विक्षोभ हवाएं इधर से ऐसे पूरब की ओर मुड़ती हैं। ये कौन सा? पूरब है। और रास्ते में मिल गया दो गो महासागर है। कौन कौन? भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर। और ये हवाएं जब इस रास्ते से होकर के निकलती है तो इसमें पर्याप्त नमी आ जाती है, और जब पर्याप्त नमी आती है तो ये पूरा का पूरा हवाएं इधर आती हैं, और यहां इसको पर्वत भेटा देता है हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत अधिकतर हवा तो निकल जाती है इधर चीन और तिब्बत की तरफ। कुछ हवाएं जब इधर आती हैं तो हिमालय पर्वत इसको रोक लेती है। तो हिमालय पर्वत जब इसको रोक लेती हैं तब देखना इसी हवा से कहां में? पंजाब में, जम्मू कश्मीर में करवाएंगी बारिश। लेकिन बारिश में कैसा? बर्फ। क्या करवाएगा? बर्फ वाला रे। एक तो मौसम ठंड का, मौसम कैसा है? ठंड का, तो यहां बर्फबाजी होता है। क्या होगा? बर्फबाजी। जम्मू कश्मीर पंजाब के क्षेत्र में इसी शीतलहरी। बताओ जब ये हवाएं हमारे यहां कुछ आता है तो इसमें नमी कमते जाती है, और ठंड के दिनों में यूपी और बिहार में भी हवाएं चलती हैं, और थोड़ी बहुत कभी कभी बूंदाबांदी बारिश हो जाएंगी। उसी को हम लोग कहते हैं शीतलहरी चला। क्या आया? शीतलहरी। उसी हवा को कहते हैं। किसको? पश्चिमी विक्षोभ को। तो ये तो हमारे यहां केवल मिलता है ट्रेलर है। फुल पिक्चर कौन देखता है? जम्मू कश्मीर और पंजाब वाला। उसका एकाध बार कभी कभी हम लोग को देखने को मिलता है। यही कब मिलेगा? दिसंबर और जनवरी के महीने में, जब कड़ाके की ठंड हो। 3-4 दिन तक चलेगा शीतलहरी, और इसी शीतलहरी में ढेर बूढ़ा बूढ़ी पार हो जाएंगे। एकदम कहेंगे बच के रहा, शीतलहरी चल रहा। आई बात समझ में? यही क्या है आपका? शीतकालीन मानसून। इसी कारण देखना शीतकालीन मानसून में भी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में खेत तैयार है, धान फिर रोपाएगा। देख रहे हैं? इसलिए पिछले क्लास में हम बताए थे कि यहां चावल खूब होगा रे, और चावल खूब होगा तो चावल से बने हुए सामान अधिक मिलेंगे, ना कि गेहूं से बने हुए सामान। बोलो कोई दिक्कत? अब सुनो, 2-3 सवाल पूछेगा। बताओ शीतकालीन मानसून की शुरुआत होती है 15 अक्टूबर से मध्य जनवरी तक। कोई दिक्कत? अगर पूछ दे कि शीतकालीन मानसून उत्तरी भारत में बारिश करवाती है किससे? पश्चिमी विक्षोभ से करवा रहा है, लेकिन तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से नमी प्राप्त करता है, वही क्या करवाती हैं? बारिश। शीतकालीन मानसून में हवाएं चलती है समुद्र से स्थल की ओर या स्थल से समुद्र की ओर?
स्थल से समुद्र की ओर, लिखो नीचे। हेडिंग दो, शीतकालीन मानसून। लिखो शीतकालीन मानसून भारत में शीतकालीन मानसून भारत में 15 अक्टूबर से मध्य जनवरी तक होता है। अरे 15-18 नहीं, शीतकालीन मानसून भारत में 15 अक्टूबर से मध्य जनवरी तक होता है। नीचे स्टार लगा के डैश देके लिखिए 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के लंबवत होता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के लंबवत होता है। मकर रेखा के लंबवत होता है, जिसके कारण निम्न दाब का क्षेत्र ITCZ दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, कितना बार बोले रे, ITCZ दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है, जिससे स्थल से समुद्र की ओर हवाएं चलती हैं। स्थल से समुद्र की ओर हवाएं चलती हैं, जो शीतकालीन मानसून कहलाता है। शीतकालीन मानसून कहलाती हैं। नीचे लिखो शीतकालीन मानसून में नमी की मात्रा बहुत कम होती है। शीतकालीन मानसून में नमी की मात्रा बहुत कम होती है। शीतकालीन मानसून में नमी की मात्रा बहुत कम होती है। शीतकालीन मानसून में मुख्यतः चक्रवातीय वर्षा होते हैं। ये बात ध्यान रखना रे, चक्रवात क्या होता, सुनो पहले। हाँ, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर हवाएं चलती, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, और वो भी कैसा, चक्रवात की तरह गोल गोल घूमते जाएगा और ऊपर जाएगा, और ये ऊपर जाकर के पूरे मानसून को हिचोड़ के रख देता है, तो बारिश करवा देती है। लिखो शीतकालीन मानसून में मुख्यतः चक्रवातीय वर्षा होते हैं। शीतकालीन मानसून में मुख्यतः चक्रवातीय वर्षा होते हैं। नीचे स्टार लगा के डैश देके लिखिए शीतकालीन मानसून का जो भाग
शीतकालीन मानसून का जो भाग बंगाल की खाड़ी से टकराते हैं, बंगाल की खाड़ी से टकराते हैं, तो उसमें पर्याप्त नमी आ जाती है। तो उसमें पर्याप्त नमी आ जाती है। पर्याप्त नमी आ जाती है और यह आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ठंड के मौसम में, ठंड के मौसम में जोरदार बारिश करवाती हैं। तो बारिश किससे करवा दिया? बंगाल की खाड़ी से नमी प्राप्त किया तब, बंगाल की खाड़ी से नमी प्राप्त किया है तब यहां क्या करवा दिया है? बारिश। क्यों? क्योंकि हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाएं की ओर मुड़ जाती हैं। कल हम आपको पढ़ाएंगे हवा चलने के कारण, ठीक है ना। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, कल हम आपको पढ़ाएंगे वायु दाब पेटी। चक्रवात चलेगा, चिंता नहीं करो, चक्रवात पूरा होगा, चक्रवात भी और प्रति चक्रवात भी। बादल कैसे बनता है सब होगा फिजिकल ज्योग्राफी में। आगे आगे नीचे लिखो डायरेक्ट करके, शीतकालीन मानसून, स्टार लगाना 2-3 गोरे। शीतकालीन मानसून, शीतकालीन मानसून को पश्चिमी विक्षोभ गति प्रदान करता है। पश्चिमी विक्षोभ गति प्रदान करता है। पश्चिमी विक्षोभ गति प्रदान करता है। विक्षोभ भ, पश्चिमी विक्षोभ ये हवाएं हैं। अभी बता रहे कि पश्चिमी विक्षोभ चलता है, यहां से चल दिया। पश्चिमी विक्षोभ गति प्रदान करते हैं। अब देखो पश्चिमी विक्षोभ कहां जा रही हैं? कैस्पियन सागर और नीचे डैश देखो, लिखो पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर से, हाँ, पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर से, कैस्पियन सागर से गुजरते हैं। भूमध्य सागर से, भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर से गुजरते हैं और यहां से नमी प्राप्त कर, और यहां से नमी प्राप्त कर पूरब की ओर बढ़ते हैं। और यहां से नमी प्राप्त कर कहां बढ़ा? पूरब की ओर। और यहां से नमी प्राप्त कर पूरब की ओर बढ़ते हैं। अधिकांश विक्षोभ, लिख लो, अधिकांश विक्षोभ, अधिकांश विक्षोभ चीन की तरफ चल जाता है, चीन की तरफ चल जाता है, लेकिन इसका कुछ भाग, लेकिन इसका कुछ भाग हिमालय पर्वत से टकराकर, लेकिन इसका कुछ भाग हिमालय पर्वत से टकराकर
भारत में वर्षा करवाती हैं? हिमालय पर्वत से टकराकर भारत में वर्षा करवाती हैं? आई बात समझ में? आगे लिखो, पश्चिमी विक्षोभ से नीचे डैश करके, पश्चिमी विक्षोभ से भारत में जम्मू कश्मीर और पंजाब में मुख्य वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ से भारत में जम्मू कश्मीर और पंजाब में मुख्य वर्षा होती है। मुख्य वर्षा होती है। इसके द्वारा बिहार और यूपी के मैदानी भाग में, इसके द्वारा बिहार और यूपी के मैदानी भाग में बिहार और यूपी के मैदानी भाग में कुछ वर्षा होती है, बहुत कम मात्रा में कुछ वर्षा होती है। कुछ वर्षा होती है जिससे शीतलहरी का प्रकोप बढ़ जाता है, जिससे शीतलहरी का प्रकोप बढ़ जाता है। इसी को क्या कहते हैं रे? शीतलहरी आ गया। शीतलहरी सुना है नाम शीतलहरी का? नहीं सुना है? शीतलहरी का गाना सुना है? देख लो रे, देखो यही क्या था तुम्हारा शीतकालीन मानसून। देखो मेंस में इसका सवाल पूछता है रे, ठीक है। जीएस पेपर 2-1 में सवाल पूछेगा कि बताओ मानसून पर प्रकाश डालें, सब होगा। केवल जो डैश डैश करके लिखवा रहे हैं, खाली डैश हटा दो और अपना थोड़ा सा विचार डाल दो, मेंस का हो जाएगा। आई बात में? ये तो केवल मेरा विचार है ना, उसमें कम से कम थोड़ा बहुत आपका विचार होना चाहिए। जो कह रहे हैं नीचे डैश दे करके लिखो, खाली डैश हटा करके लिख डालिए, मेंस का आंसर बन जाएगा। आई बात में? देखो ये क्या था तुम्हारा शीतकालीन मानसून। ग्रीष्मकालीन मानसून आप देख चुके, देखिए ये था तुम्हारा शीतकालीन मानसून। अब हम लोग पढ़ेंगे अरब सागर का मानसून। ये क्या पढ़ रहे थे? बंगाल की खाड़ी का मानसून ना। अभी अरब सागर का मानसून बचा है, तो अरब सागर के मानसून के पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे कि हवाएं घूमती कैसे हैं, कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर और निम्न दाब से उच्च दाब की ओर। तो हवाएं हम लोग कल घुमाएंगे। है 10 मिनट टाइम है, हवाएं हम लोग कल घुमाएंगे। सुन लो, नहीं आज नहीं घूम पाएगा। सुन लो पहले 2-3 बात रहे। हाँ इसे तो छोड़ रहे हैं, तुमको बोले कि चलो जल्दी छोड़ देंगे, छोड़ दीजिए, पकड़े, ठीक है। चलो देखो रे, सुन लो 2-3 बात सगो गधा। सबसे पहली बात कि जो आप लोग सुबह में क्लास नहीं आ रहे हैं, गांधी जी कम से कम पढ़ लीजिए, समझे? अरे सुन लो पहले मेंस, अरे सुनो पहले मूर्ख। सबसे मेन सवाल, अगर आप दरोगा जो चाहे बीपीएससी दो, सबसे ज्यादा सवाल रहता है गांधी जी से। और केवल रट्टा मारने से नहीं होगा, आपको गांधी जी समझना पड़ेगा। 2 क्लास चला है, लेकिन 2 क्लास अभी आपको रफ्तार नहीं पकड़ा है। आई बात में? इसलिए गांधी जी का क्लास करना बहुत जरूरी होगा आप लोगों के लिए। सुबह में मेन सवाल कम से कम, केवल गांधी जी कम से कम तो 5 सवाल रखता है किसी भी पेपर। कोई भी पेपर दोगे, केवल गांधी जी 5 सवाल रखेंगे। और अगर ये 5 में 5 चाहिए तो एकदम सुबह वाला क्लास 7:30 बजे से आइए रे मूर्ख। कहां थे आप आज? कहां थे आप आज?
नहीं थे। सुन लो, तो सुबह में 7:30 बजे आ जाइए जो आप सोए रहते हैं। ये बहाने कि सर दूर है तो ये है तो वो है। देख इधर बच्चा को भूत मां से आता है। हाँ, इसी तुम ही को बोल रहे हैं। क्या हुआ? अरे इस सुबह में भूतनाथ से आता है। अरे तो इसी के बारे में बोल रहे हैं। कौन नहीं आता है? अभी एग्जाम चल रहा है, रोज आता है ये जहानाबाद। समझा? इसलिए सुबह वाला क्लास मिस नहीं करो, कम से कम गांधी जी पढ़ लो। देखो चिंटू रोज आता है, समझे? इसलिए जिसको इस बार दरोगा देना है तो मिस नहीं करो, हम बार बार कह रहे हैं। ठीक है, बाकी